हर हर महादेव दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को एक बेहद ही दिव्य और दुर्लभ अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वपितृ अमावस्या होने के साथ साथ इस साल का अंतिम और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन लगने जा रहा है। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यह दिन आपके लिए खास होने वाला है। और अगर इस दिन आप मिट्टी के दिए से जुड़ा यह असरदार और चमत्कारी आसान सा उपाय कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी सबका हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार साल 2023 कई बार अद्भुत संयोग लेकर आया है, पर दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ साल का आखिरी और सबसे बड़ा अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। और इस दिन सर्वपितृ अमावस्या होने के साथ साथ शनिवार का दिन भी पड़ रहा है, इसलिए इसको शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, इतने सारे दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस दिन अगर आप मिट्टी का एक दिया घर के इस कोने में जला देते हैं, तो आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, संकट है, वह भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और सूर्य देव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो विधियों को के कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आपने अब अभी तक एस्ट्रो सच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात 9:50 से प्रारंभ होने वाली है, और इस तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर दिन शनिवार को रात 11:24 पर होगी। 214 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के श्राद्ध का समय सुबह 11:40 से प्रारंभ, जो दोपहर 3:35 तक रहेगा। दोस्तों, अब बात करें इस दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की, तो यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। पर दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो होगा वह मान्य होगा। इस सूर्य ग्रहण का अशुभ असर कुछ राशियों पर देखा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर को पड़ने वाला साल 2023 का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। यह ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अटलांटिक कई देशों में देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अब बात करें अगर सूतक काल की, तो ग्रहण काल यानी 8:34 से शुरू होकर 2:05 तक रहेगा, यानी कि सूतक काल 14 अक्टूबर को सुबह 8:34 से प्रारंभ होगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं देर से जुड़े चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, दिए से जुड़े इस उपाय को आपको शाम को सूर्यास्त के बाद या रात्रि के समय करना है, किसी अन्य इसे न करें। शाम को अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पर ध्यान करें, फिर एक दिया लेकर दिए में रुई की बाती लगाए दिए में शुद्ध ही भरेगी ना हो तो शुद्ध सरसों का तेल ले सकते हैं, इसमें थोड़ी से काले तिल भी डाल दें। इस उपाय के लिए आप मिट्टी का या किसी भी धातु का दिया ले सकते हैं, या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे में थोड़ा सा साफ जल मिलाकर बिना नमक के आटा गूंथकर इसे बनाए। इस दीपक को आपको अपने घर के सबसे दक्षिणी कोने में रखना है। अगर घर कोना रिक्त नहीं है, तो आप रसोई घर के दक्षिण कोने में इसे रखकर जलाएं। वहां भी रिक्त स्थान नहीं है, तो घर के अन्य किसी भी कमरे में या घर के मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दीपक को रखें। दीपक को ऐसे रखें कि इसकी दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी कि इसकी दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, जो पितरों की दिशा मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिशा से पितृ धरती पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दीपक पृथ्वी लोक छोड़ते समय पितरों के मार्ग को प्रकाशित करता है। इस दीपक को अवश्य दें, सीधे जमीन पर न रखें। दिए के नीचे कोई थाली रखें या फूल की पंखुड़ियों या थोड़ी से साबुत चावल रख दें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दीपक अपूर्ण माना जाता है। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले आप प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें। फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण कर उन्हें नमस्कार करें। पितृदेवता को नमस्कार करें। ईश्वर से पितरों को मोक्ष मिलने हेतु प्रार्थना करें। मित्रों से पितृदोष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। परिवार के सदस्यों कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना करें। फिर विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। पितृदेवता के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है पितृदेवता नरमा। किसी भी माला पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, माला नहीं। हाँ,
तो चावल की या मिश्री के दाने पर कर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। खास ध्यान इस बात का रखें कि मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही करना है। सर्वपितृ अमावस्या पर दक्षिण दिशा में इस प्रकार दीपक जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृदेवता खुशी खुशी तृप्त होकर अपने धाम वापस चले जाते। उनकी कृपा से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को नमस्कार करें। दोस्तों, ये उपाय करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता और पवित्रता का तो आपको ध्यान रखना ही है, जैसे आप पूजा पाठ के वक्त करते हैं, और इसे केवल और केवल अपने घर में ही करना है। अगर आप किसी और के घर गए हुए हैं तो उनके घर में आप अपने पितरों के निमित्त दीपक जलाएं, और परिवार का कोई भी सदस्य इसे कर सकता है। घर का स्त्री कोई भी कर सकता है। केवल महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को न करें। पितृपक्ष के दौरान जो भी सावधानियां बरतते हैं, सर्वपितृ अमावस्या पर भी बढ़ते श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल न करें। इस दिन इत्र या परफ्यूम लगाएं। श्राद्ध क्रम में इत्र का इस्तेमाल करने से पितृदोष लगता है। ब्राह्मणों को चटाई या लकड़ी के आसान पर ही बिठाए। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहे और उनके भोजन से पहले आप खाना ना खाएं। ब्राह्मण भोज करने बाद पितृ को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान न खरीदें। रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया साल पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, तो बाल भी न काटे, दाढ़ी न बनाएं। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मण, कुत्तों, चींटियां, बिल्लियों आदि को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान क्लेश कला न करें। प्रेम से रहे, किसी की निंदा चुगली न करें। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह चावलों को पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे के लिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए के टुकड़े करके पक्षियों को खिला दें। अगर मिट्टी का या धातु के दिए का इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर दान दक्षिणा दिए बिना ब्राह्मण या किसी संत को खाली हाथ न जाने दें। इस तरह की कोई भी गलती आपके पूर्वजों को नाराज कर सकती है। वार पर आए व्यक्ति को कुछ न कुछ देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पितृविदाई के दिन आटा, चावल या तिल का दान अत्यंत शुभकारी होता है। यूं तो पूरे पितृपक्ष में सिख भोजन और मांस मदिरा से बचना चाहिए, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या पर भी इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा लहसुन, प्याज आदि खाने से बचें। इस दिन मसूर की दाल, अलसी, कुल्थी आदि का भोजन शुभ माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जाने अनजाने में की गई गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगे और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके पुत्री आपसे नाराज हो जाए। मान्यता पितरों को प्रसन्न करके ही विदा करना चाहिए, ताकि वे जाते समय खूब सारा आशीर्वाद दे और प्रसन्न होकर विदा ले। इस दिन अगर श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान न कर सके तो अपने पितरों के निमित्त खास भोजन बनाएं। 5 बलि अवश्य दे, ब्राह्मण को भोज अवश्य कराएं। गाय को, कौवे को, कुत्ते को, बिल्लियों को भी भोजन अवश्य दें। इस दिन गाय को हरा चारा या घास खिलाएं। गाय को चारा देने से भी पितरों को संतुष्टि मिलती है, तो साल का आखिरी मौका है, पितरों की विदा समय है। ये उपाय करके उन्हें खुशी खुशी विदा करें और अपने जीवन से दुख कष्टों को हमेशा के लिए दूर करें। कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता लिखना न भूलें। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। पुराने समय में अग्निस्वाद और वरिष्ठपद नाम के पितृदेव थे। उनकी मानस कन्या थी। अक्षर ने अश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न कर सभी पितृदेवता क्षुधा के सामने प्रकट हुए। उस समय अक्षर का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितृ अमावस्या की ओर ही था और वह उन्हें निहारती रही। उसने अमावस्या से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकार्य में आपका संत चाहती हो। अब शारदा की यह बात सुनकर सभी पितृदेवता क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे सौंप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक जाएगी। ये सुनकर अक्षरधाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितृ ने उससे कहा कि वह मत्स्यकन्या के रूप में जन्म लेगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्यकन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेदव्यास जन्म लेंगे। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर बार फिर से पितृलोक में वापस आ जाएगी। सभी मित्रों ने अमावस की प्रशंसा की और वरदान दिया कि आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर आप टिके रहे। इसलिए आज से यह तिथि आपके नाम से अमावस के रूप में जानी जाएगी। मान्यता है कि से यह दिन पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आजकल विधियों से आपको लाभ अवश्य होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए